नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल की मंच पर। तो अभी हाल ही में एक घटना हुई, रेल दुर्घटना। उस रेल दुर्घटना में बहुत लोगों की जानें चली गई। हर समाचार चैनलों के अपने अलग अलग आंकड़े हैं, हर पेपर वाले ने भी अपने आंकड़े अलग दिए हुए हैं। सरकार के भी आंकड़े अपने खुद के हैं, किस हिसाब से हैं सरकार जाने। परंतु सरकार जो मौजूदा है, उन्होंने पुरानी सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार को बदल डाला। 60 साल पुरानी सरकार को बदल डाला। अच्छी बात है भैया, आप लोगों ने सराहनीय काम किया, पुरानी सरकार को आपने बदल डाला। परंतु उनकी बिछाई हुई रेल लाइनों को आपने बदलना उचित नहीं समझा। आखिर क्यों? इतनी पुरानी सरकार आपको अच्छी नहीं लगी, परंतु उनकी बिछाई हुई रेल पटरियां, उनके द्वारा बनाए गए रेलवे स्टेशन, उनके द्वारा बनाई गई तमाम संस्थाएं आपको पसंद है और आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको जब पता है कि ये जो रेल लाइनें हैं 70 साल पुरानी हैं, 60 साल पुरानी हैं, तो इन्हें बदलने की भी सोच आपकी होनी चाहिए कि नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, मैं किसी सरकार का न सपोर्टर हूं न विरोधी हूं, पर सवाल तो पूछना लाजमी बनता है ना। अगर आपको इतनी पुरानी सरकार पसंद नहीं है, आपने उसे बदल डाला, तो ये जो पटरियां हैं जिनमें ये रेलें दौड़ती हैं, ट्रेनें दौड़ रही हैं, ये बदलेगा कौन? ये भी बदलने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। अगर इन पटरियों को बदला गया होता तो जो इतना बड़ा रेलवे का हादसा हो गया और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, और सबसे बड़ी बात, आप विचार करिएगा कि जैसे रेल का इंजन शुरू होता है, इसके बाद जनरल डिब्बे लगा दिए जाते हैं, पीछे से भी जनरल डिब्बे लगा दिए जाते हैं। आखिर भैया इस देश में जो जनरल डिब्बे में बैठते हैं वो कौन लोग होते हैं? गरीब होते हैं। कोई अमीर जनरल डिब्बे में नहीं बैठता है, या तो आम आदमी बैठता है या तो गरीब लोग बैठते हैं। तो भैया गरीबों से इतनी एलर्जी क्यों कि आप पीछे भी जनरल डिब्बे लगवा रहे हो, आगे भी जनरल डिब्बे लगा रहे हो? मतलब अगर एक्सीडेंट आगे से हो तो मरेंगे गरीब लोग, पीछे से एक्सीडेंट हो तो भी मरेंगे गरीब लोग। मतलब आगे पीछे से दोनों तरफ से जान चाहे जिसकी जाए, होगा वो गरीब। तो क्या इस देश में गरीबों को रहने का हक नहीं है? अरे भाई, जनरल लगाते हो, कभी कभी बीच में भी लगा दिया करो ना, आगे पीछे। आगे एसी वालों को लगा दिया करो, पीछे उनको लगाओ जो स्लीपर कोच में है, और बीच में जनरल वालों को लगा दो। क्या तकलीफ है भाई बीच में जनरल वालों को लगाने से? जनरल वालों को आसानी भी रहेगी, बीच में खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं होता। होता क्या है आप जानते हैं, सबसे पीछे जनरल वाले या सबसे आगे जनरल वाले लगाए जाते हैं। मैंने जो आज तक अनुभव किया, जो देखा, जितनी बार सफर किया, ज़्यादातर जनरल डिब्बे
आगे या पीछे लगे मिलते हैं। तो आप उन पटरियों पर जिनमें ये रेलें दौड़ती हैं, बुलेट ट्रेन दौड़ाने की सोच रहे हैं, 200 की स्पीड से सोच रहे हैं। अरे भैया 110 के स्पीड से इन रेल पटरियों में चल नहीं पा रही, अब आप 200 बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं। ये भी तो विचार करिए ना कि बुलेट ट्रेन इसमें चल पाएगी कि नहीं। अरे बुलेट ट्रेन चलाने लायक पहले आप पटरियां तो करिए, हादसे आपसे रुक नहीं रहे। आपने सरकार बदल दी, बहुत खुश। अरे उनकी बिछाई पटरियां क्यों नहीं बदल पा रहे, क्या कमी है? अरे देश तो वही है, खजाना भी तो वही है, आय के स्रोत भी तो सरकार के वही है। पहले वाली सरकार बिछा रही थी, अब वाली सरकार उन पटरियों की मरम्मत भी नहीं करा पा रही है। लोग कहते हैं रेलवे घाटे में है। भैया कैसे मान लें रेलवे घाटे में है? जब भी हम जाते हैं स्लीपर कोच फुल, एसी कोच फुल, फर्स्ट एसी फुल, सब फुल रहते हैं। और जनरल में ठुसाठुस इतनी भीड़ जनरल में रहती है कि एक के ऊपर चार चार, और इसके बाद भी जो बीच का जगह आने जाने के लिए होती है उसमें भी ठसाठस भरा रहता है। फिर भी रेलवे घाटे में, बात समझ में नहीं आती। रेलवे घाटे में है या आपकी मानसिक स्थिति घाटे में है, या देश को घाटे में रखने की जिम्मेदारी आपकी है, ये तो आप ही जानो। परंतु हम तो यही कहेंगे कि भैया सरकार बदल डाला कांग्रेस की, तो उनकी बिछाई पटरियां भी तो बदलो कि पटरियां वही रहेंगी हैं। अगर पटरियां वही रहेंगी तो निश्चित तौर से जो ये घटनाएं हो रही हैं रुकने वाले नहीं है। क्योंकि जब 70 साल पुरानी सरकार आपको पसंद नहीं आई तो उनकी बनाई हुई पटरियां आपको कैसे पसंद आएंगी? और आनी भी नहीं चाहिए। उनकी पटरियां उखाड़ कर फेंको और नई पटरियां लगाओ, तब जाकर के आप बुलेट ट्रेन की बात करो। और अगर बुलेट ट्रेन आपने इनमें दौड़ा दी तो हालात तो साधारण ट्रेनों का देख ही रहे हो। बुलेट ट्रेन कितनी स्पीड से ऊपर उड़ेगी और जनता का क्या हाल होगा, ये आप खुद ही विचार कर लो। हाँ, वो अलग बात है, आपको भाषण देना है, आप देते रहो, कोई बात नहीं। परंतु इन पटरियों में बुलेट ट्रेन मत चलाना। इन पटरियों में वंदे मातरम की स्पीड थोड़ा धीमी कर देना, क्योंकि ये पटरियां जो है जर्जर हो चुकी हैं। ये पटरियां पूरी तरह से ये कह लो कि क्षतिग्रस्त हैं, और इन पटरियों पर किसी भी तरह से हाई स्पीड की ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती। हाँ, वो अलग बात है कि आप चाइना जाते हैं, आपका भी मन होता होगा वहाँ की ट्रेनें देख के। आप जापान जाते हैं, आप फ्रांस जाते हैं, वहाँ की ट्रेनें, तो उन्होंने पहले पटरी बदली ना भैया, तब ट्रेनें बदली। आप पटरी बदल नहीं रहे हैं और ट्रेन आप स्पीड वाली चलाने की सोच रहे हैं। तो भैया जनता की जान बख्शो, जनता की जो है जनता को जीने दो, वरना इन पटरियों में अगर आप बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे तो बुलेट ट्रेन जमीन में तो नहीं चलेगी, ये पक्का मान लो, क्योंकि वो पटरियां जर्जर हैं। 70 साल हो गए इन पटरियों को लगे हुए, और आप जो है उस पर चलाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। अरे इनको क्यों नहीं बदलते भैया? परंतु आप नहीं बदलेंगे, हमें पता है, क्योंकि रेलवे घाटे में है। आपके पास एक ही व्यवस्था है, रेलवे घाटे में है। अब भैया कब फायदे में आएगा या आप जानो। और वो जनता जो मर रही है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, वो जनता जाने। हमारा काम है आपको अवगत कराना, सरकारों को भी और जनता को भी, कि भैया इनको पटरियां बदलना चाहिए कि नहीं।
आपने भी सरकार बदल दी। अरे आपको पुरानी सरकार अच्छी नहीं लगी, आपने बदल दी, नई सरकार ले आए। अब इन सरकार वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बनाई जो रेलवे पटरियां हैं उनको उखाड़ कर फेंक दें और एक नई पटरी लगाए। जब नई पटरी लगाएंगे तो निश्चित ट्रेन भी दौड़ेंगी, बुलेट ट्रेन भी आप चला सकते हैं। अब ये नई पटरियां बदलेंगे कि नहीं, कि इसी में बुलेट ट्रेन चलाएंगे और ट्रेन नीचे से चलेगी या ऊपर उड़ जाएगी, ये तो भगवान जाने। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ी दुखद घटना थी, बड़ी शर्मनाक घटना थी। आम आदमी की जान की आज कोई कीमत नहीं रह गई। कितनों को मुआवजा मिला ये तो वो परिवार वाले जानते हैं जिनके घर मुआवजा मिलेगा, कितनों को मिलना चाहिए ये तो सरकार जाने, क्योंकि लिस्ट सरकार के पास है। हम तो यही कहते हैं कि आम आदमी को जीने का जो अधिकार है उसको मत छीनो और जीने दो। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो जैसे ट्रेनें चल रही थी आराम से, उन्हें आराम से चलने दो। जय हिंद, जय भारत।